वही डियर स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर की तरह आज भी हम अल्कीन्स के नेक्स्ट जो रिएक्शंस हैं वो डील करेंगे। अल्कीन्स इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस शो करता है। ये हमने पढ़ा था कि अल्कीन में जो डबल बॉन्ड है वो बेटे अल्कीन्स का फंक्शनल ग्रुप होता है। डबल बॉन्ड में एक सिग्मा बॉन्ड होता है और एक पाई बॉन्ड होता है। पाई बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक्सपोज होने की वजह से कोई भी इलेक्ट्रोफिलिक स्पीशी, मतलब कि ऐसा मॉलिक्यूल जिसके ऊपर बेटे पार्शियल पॉजिटिव या कंप्लीट पॉजिटिव चार्ज हो, जो कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशी हो, आप उसे इलेक्ट्रोफाइल बोलते हैं। वो जैसे ही डबल बॉन्ड के नजदीक आएगी तो क्या होगा, डबल बॉन्ड के पाई इलेक्ट्रॉन्स फौरन ही उस पर अटैक कर देंगे। इसका मतलब है कि डबल बॉन्ड को रिएक्शन पर मजबूर किसने किया बेटे? इलेक्ट्रोफाइल ने। इसलिए रिएक्शन किस नेचर का होगा? इलेक्ट्रोफिलिक। तो वो पूरे का पूरा मॉलिक्यूल डबल बॉन्ड पे चूंकि ऐड हो जाता है, इसलिए आप इसे बोलते हैं इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। क्लियर हो गया? तो आज जो हम नेक्स्ट रिएक्शन डिस्कस करने जा रहे हैं वो है जी हैलोजिनेशन ऑफ ईथीन। ईथीन की हैलोजिनेशन। तो बेटे यहां पे सबसे पहले यहां पे देखें आप कि जो हैलोजिन है इसको आप एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। ये कौन कौन से हो सकते हैं? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। इनका रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या बेटे? जो इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर है वही इनकी रिएक्टिविटी का ऑर्डर है। क्लियर हो गया? ये इनका रिएक्टिविटी का ऑर्डर है। याद रखिएगा फ्लोरीन का रिएक्शन जो है वो हाईली एक्सप्लोजिव होता है। ठीक है, ये हम लैब में परफॉर्म नहीं करते। जबकि आयोडीन जो है ये अल्कीन्स के साथ कोई रिएक्शन नहीं करती। क्लियर है? बहुत लीस्ट रिएक्टिव है। तो इसका मतलब है रिएक्शन सिर्फ कौन करेगा? हम लैब के अंदर क्लोरीनेशन कर सकते हैं या फिर ब्रोमिनेशन कर सकते हैं। क्लियर हो गया? तो यहां पे अगर रिएक्शन देखें तो बेटे ये हमारे पास ईथीन है और ये हमारे पास क्लोरीन का मॉलिक्यूल है। ये रिएक्शन बेटा जी CCl4 की प्रेजेंस में होगा। अब ये CCl4 क्या है बेटे? ये CCl4 एक इनर्ट सॉल्वेंट है। ये क्या है? एक इनर्ट सॉल्वेंट है। ठीक है, और बेटा ये किस नेचर का होता है? ये नॉन पोलर नेचर का होता है। किस नेचर का होता है? नॉन पोलर। ये सिर्फ मीडियम प्रोवाइड करेगा। बात की समझ लगी? रिएक्शन को प्रोसीड करवाने के लिए ये मीडियम प्रोवाइड करेगा। तो ये दो क्लोरीन के बेटा जी क्या है? एटम्स हैं, एक मॉलिक्यूल है। तो एक क्लोरीन इस एटम पे अटैच हो जाएगा, एक इस एटम पे अटैच हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बन जाएगा? विजिनल डाइक्लोराइड। क्लियर है ना? या विजिनल डाइहेलाइड आप इसको बोलते हैं, या इसका आईयूपैक नेम क्या होगा? 1,2-डाइक्लोरोईथेन। बात की समझ लगी? अब ये रिएक्शन बेटा जी कैसे परफॉर्म होता है, इसका मैकेनिज्म क्या है? अगर हम इसका मैकेनिज्म देखें तो ये हमारे पास बेटा जी ईथीन का मॉलिक्यूल है और ये बेटा जी क्लोरीन का मॉलिक्यूल है। दोनों मॉलिक्यूल्स नॉन पोलर हैं। व्हेन नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स कम क्लोज टू ईच अदर, then their electronic clouds will repel to each other. Due to repulsion, electron distribution will occur in the molecule. ठीक है, और इस दौरान क्या होगा? मॉलिक्यूल में जो है वो टेम्पोरेरी पोलैरिटी इंड्यूस हो जाएगी। क्लियर है? जब ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल एक दूसरे के क्लोज होंगे तो इनके इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड एक दूसरे को रिपेल करेंगे। रिपल्शन की वजह से टेम्पोरेरी, थोड़ी देर के लिए इस मॉलिक्यूल में बेटे पोलैरिटी आ जाएगी। इसके ऊपर क्या आ जाएगा? पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, और इसके ऊपर क्या आ जाएगा? पार्शियल नेगेटिव चार्ज। इसका मतलब क्या है कि क्लोरीन मॉलिक्यूल में बेटे ये बन गया इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर और ये बन गया न्यूक्लियोफिलिक सेंटर। अब ये पाई इलेक्ट्रॉन फौरन ही क्या करेंगे? इस इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर के ऊपर अटैक करेंगे। क्लियर हो गया? तो फिर क्या होगा? ये वाले जो दो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये बेटे शिफ्ट हो जाएंगे किसके ऊपर? दूसरे क्लोरीन के ऊपर। तो अब ये हमारे पास क्या बन जाएगा? ये हमारे पास बन जाएगा CH2 सिंगल बॉन्ड CH2। इन दोनों के दरमियान क्लोरीन अटैच हो गया और क्लोरीन पे कंप्लीट पॉजिटिव चार्ज आ गया। ये बन जाएगा बेटे क्लोरोनियम आयन और साथ बेटा जी क्या बन जाएगा? क्लोराइड आयन। क्लियर हो गया? ये जो इंटरमीडिएट बना है क्लोरोनियम आयन, ये अनस्टेबल है।
ये वाला क्लोराइड फौरन इस कार्बन के ऊपर अटैक करेगा, तो कार्बन पे अटैक करेगा तो फिर जो है वो फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगी वो हम देखते हैं। ये क्लोरोनियम आयन है, ठीक है, और ये बेटा जी क्या है, ये क्लोराइड है। ये क्लोराइड क्या करेगा, ये इस कार्बन के ऊपर अटैक करेगा, तो ये वाला बॉन्ड जो है ये इस क्लोरीन के ऊपर शिफ्ट हो जाएगा और हमारे पास जो फाइनल प्रोडक्ट होगी वो क्या होगी, वो एक विजिनल डाइहेलाइड होगा। क्लियर है? ये क्या है बेटा, ये एक विजिनल डाइक्लोराइड है। आपको मैंने बताया था कि ऐसे डाइहेलाइड्स जिनमें दो एडजेसेंट कार्बन एटम्स के ऊपर हैलोजन एटम अटैच हों, आप उन्हें क्या बोलते हैं, विजिनल डाइहेलाइड बोलते हैं। बात की समझ लगी? अब बेटे यहां पे एक प्रॉपर्टी याद रखिएगा, यहां पे हमारे पास जो ये डाइहेलाइड बन रहा है ये ट्रांस नेचर का है। ये किस नेचर का है? ट्रांस नेचर का। मतलब क्या है कि अगर आप इसको ओपन करके लिखें तो ये कैसे लिखेंगे, इस तरह, ये एक क्लोरीन इस तरफ है, एक क्लोरीन इस तरफ है। क्लियर है? बाकी इसके साथ बेटा जी ये आपने हाइड्रोजन अटैच कर दिए, इसी तरह ये हाइड्रोजन। तो ये देखिए बेटा ये क्या हुआ, ये दोनों क्लोरीन जो है ये एक दूसरे की ऑपोजिट साइड पे है स्पेस में। क्लियर है? तो जो प्रोडक्ट बन रही है वो किस नेचर की है बेटा जी, वो ट्रांस नेचर की है। अब ये वाला रिएक्शन हम लैब में क्यों परफॉर्म करते हैं? लैब में बेसिकली बेटा हम अनसैचुरेशन टेस्ट करते हैं। अनसैचुरेशन, किसी भी मॉलिक्यूल की अनसैचुरेशन को डिटेक्ट करने के लिए अनसैचुरेशन टेस्ट परफॉर्म करते हैं। यहां पे जो लैब के अंदर टेस्ट परफॉर्म करते हैं वो कौन सा होता है बेटे, वो होता है बोरोमीन वाटर टेस्ट। वो कौन सा होता है, बोरोमीन वाटर टेस्ट होता है। क्लियर है? बोरोमीन जो है ये एक ब्राउन कलर का सॉल्यूशन होता है, ठीक है। आप क्या करते हैं, टेस्ट ट्यूब के अंदर कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड लेते हैं, ठीक है, ये हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इसके अंदर आप क्या ऐड कर देते हैं, बोरोमीन वाटर को ऐड कर देते हैं। अगर बेटे क्या हो, बोरोमीन ऐड करने पर जो ब्राउन कलर है बोरोमीन का वो बेटे क्या हो जाए, डिस्चार्ज हो जाए, यानी कि कलरलेस हो जाए, तो फिर आप कहेंगे कि ये वाला जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है ये बेटे क्या है, ये अनसैचुरेटेड है। याद रहेगा? लेकिन अगर ब्राउन कलर डिस्चार्ज ना हो तो फिर क्या मतलब है कि जो कंपाउंड है वो सैचुरेटेड है। ब्राउन कलर डिस्चार्ज तब होगा जब ब्रोमीन का मॉलिक्यूल इस कंपाउंड में बिल्कुल ऐसे ऐड हो जाएगा। बात की समझ लगी ना बेटे? तो लैब के अंदर हम जो है अनसैचुरेशन टेस्ट परफॉर्म करने के लिए क्या करते हैं, बोरोमीन वाटर टेस्ट परफॉर्म करते हैं। क्लियर है? अब आप मुझे बताएं बेटे ये किस नेचर का रिएक्शन है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन है या इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन है। तो यहां पे याद रखना है बेटे कि ये जो हमारे पास हैलोजन है ये हमारे पास क्या है बेटे, ये इलेक्ट्रोफिलिक रीएजेंट है। ये क्या है, इलेक्ट्रोफिलिक रीएजेंट है। और ये रिएक्शन बेटा ये किस नेचर का है, ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है। ये रिएक्शन क्या है बेटे, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है। बात की समझ लगी? तो आपसे बेटे जो पूछा जा सकता है वो क्या है कि एडिशन ऑफ हैलोजन इन द इथीन इज किस टाइप का रिएक्शन है बेटे, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। क्लियर है? फिर आपसे पूछा जाता है कि विच वन इज इलेक्ट्रोफिलिक रीएजेंट, अल्फा ऑप्शन इथीन, बीटा ऑप्शन हैलोजन, चार्ली ऑप्शन CCl4 और डेल्टा ऑप्शन ऑल ऑफ दिस। तो आप क्या टिक करेंगे, हैलोजन। जो हैलोजन होगा वो हमारा बेटे क्या होगा, इलेक्ट्रोफिलिक रीएजेंट होगा। बात की समझ लगी ना बेटे? उसके बाद यहां पे जो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है वो क्या है कि इथीन रिएक्ट विद क्लोरीन और बोरोमीन टू फॉर्म इंटरमीडिएट। वो इंटरमीडिएट बेटे कौन सा होगा, अगर यहां पे क्लोरीन है तो क्लोरोनियम आयन, और अगर ब्रोमीन है तो ब्रोमोनियम आयन बन जाएगा। क्लियर हो गया? और उसके बाद बेटे साथ क्या होगा, फिर फाइनल प्रोडक्ट जो बनेगी वो किस नेचर की होगी, ट्रांस नेचर की होगी। ये सारे पॉइंट्स बेटे एंट्री टेस्ट के हैं, आपकी बुक में ही है, लेकिन आपने इनको प्रिपेयर करना है, इस टॉपिक को हर एंगल से आपने प्रिपेयर करना है। और लास्ट में बेटे आपसे पूछा जा सकता है कि हाउ वी कैन डिटेक्ट अनसैचुरेशन ऑफ ए कंपाउंड। तो सिंपल आप क्या करें, उस कंपाउंड को टेस्ट ट्यूब में लें, उसके सॉल्यूशन को, और उसमें क्या ऐड करें, बोरोमीन वाटर। अगर बोरोमीन वाटर का ब्राउन कलर डिस्चार्ज हो जाएगा तो आप क्या बताएंगे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या है बेटे, अनसैचुरेटेड है, मतलब उसमें डबल बॉन्ड हो सकता है या ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है। एनी क्वेश्चन अबाउट दिस? चले ठीक है।
नेक्स्ट बेटे रिएक्शन है एडिशन ऑफ हाइपोहेलोस एसिड टू अल्कीन। तो बेटे याद रखना है कि जो हैलोजिन है आप इसको अगर वाटर में ऐड करें तो क्या होगा, ये एक हैलोजिन एक हाइड्रोजन से मिलकर क्या बना देगा, हैलोजिन एसिड, और बेटे एक हैलोजिन OH के साथ मिलकर क्या बना देगा, हाइपोहेलोस एसिड। ठीक है, इसको आप क्या बोलते हैं, HOX को बोलते हैं हाइपोहेलोस एसिड। ठीक हो गया बेटे। अब यहां पे याद रखना है X की जगह पे क्या लगाया जा सकता है बेटे, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। ठीक हो गया। तो अब याद आपने रखना है कि हमारे पास जो हेलोस एसिड है वो कौन कौन से हो सकते हैं, HOCl हाइपोक्लोरस एसिड, इसी तरह बेटे HOBr, इसी तरह HOI। तो इनका रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या होगा, तो याद रखना जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हैलोजन होगा उसका हाइपोहेलोस एसिड भी उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। तो इसका रिएक्टिविटी ऑर्डर बेटे क्या बनता है, ये बनता है। ठीक है, कि हाइपोक्लोरस एसिड जो है उसकी अल्कीन के साथ रिएक्टिविटी जो है वो सबसे ज्यादा होगी। ये भी बेटे कौन सा रिएजेंट होगा, इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट। ये कौन सा रिएजेंट है, इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट। ओके हो गया। अब देखिए ये हमारे पास है जी इथीन CH डबल बॉन्ड CH2, इसका हम रिएक्शन करवाते हैं HOCl के साथ। तो एक कार्बन के ऊपर क्लोरीन अटैच हो गया और एक कार्बन के ऊपर बेटे OH अटैच हो जाएगा। तो जो फाइनल प्रोडक्ट होगी वो क्या बन जाएगी, CH2, ये Cl आ गया, ये बेटे CH2, ये OH आ गया। इसे हम बोलेंगे क्लोरोहाइड्रिन। क्या बोलेंगे इसको, क्लोरोहाइड्रिन बोलेंगे। बात की समझ लगी बेटे। तो यहां पे जो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है वो बेटे ये रिएक्टिविटी ऑर्डर पूछा जा सकता है। आपको बेटे रिएक्टेंट दे के ये प्रोडक्ट पूछी जा सकती है। अगर बेटे यहां पे ब्रोमीन होता तो फिर आप यहां पे क्या लिखते, ब्रोमोहाइड्रिन। अगर यहां पे आयोडीन होता तो आयोडोहाइड्रिन। या प्रोडक्ट दे के आपसे रिएक्टेंट पूछे जा सकते हैं। अब मुझे बताओ बेटा ये किस टाइप का रिएक्शन है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। ये बेटे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है। ये भी पॉइंट आपने याद रखना है, साथ साथ नोट करते जाएं। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, ठीक है। और इसमें बेटा जी इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट कौन सा है हमारा, हाइपोहेलोस एसिड HOX। यानी कि ये सारे ही क्या है, ये इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट हैं। क्लियर हो गया सबको ये। अब बेटे नेक्स्ट है ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन ऑफ इथीन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन है जी। तो ऑक्सीडेशन के लिए बेटा देखिए हमारे पास क्या है, इथीन का और हम ऑक्सीजन का या एयर का रिएक्शन करवाते हैं। ये रिएक्शन बेटा जी कैटालिस्ट की प्रेजेंस में होगा, सिल्वर ऑक्साइड और 300 डिग्री टेम्परेचर होगा। ठीक हो गया। तो ये वाला 2 बेटे इस 2 से कैंसिल कर दें, सिर्फ एक ऑक्सीजन रह गया, वो वाला ऑक्सीजन इस डबल बॉन्ड के दरमियान अटैच हो जाएगा और जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगी आप उसे बेटा बोलेंगे इथाइलिन एपोक्साइड। क्या बोलेंगे, इथाइलिन एपोक्साइड। इथाइलिन एपोक्साइड बेसिकली क्या है, रॉ मटेरियल है जिससे हम क्या बनाते हैं, इथाइलिन ग्लाइकोल बनाते हैं। इथाइलिन ग्लाइकोल क्या है ये हम आगे पढ़ते हैं। ये सब बच्चों को क्लियर है। अब बेटे आपने याद रखना है, चेन जितनी मर्जी लेंथी हो, जो ऑक्सीजन की एडिशन होगी वो कहां पर होगी, डबल बॉन्ड पर होगी। बात की समझ लगी। ऑक्सीजन की एडिशन कहां पर होगी, मिसाल के तौर पे बेटे हमारे पास है यहां पे ये देखें CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड ये CH2, ये आ गया हमारे पास ऑक्सीजन इन दी प्रेजेंस ऑफ सिल्वर ऑक्साइड एंड 300 डिग्री टेम्परेचर। तो बताओ बेटे कहां पे ऑक्सीजन अटैच करूं, यहां पे डबल बॉन्ड। तो ये 3 कार्बन वाले एल्कीन को क्या बोलते हैं, प्रोपीन। तो ये बेटे क्या बन जाएगा, प्रोपाइलीन एपोक्साइड। ठीक है, ये CH3 CH, यहां पे ऑक्सीजन आपने अटैच कर दिया और ये क्या बन जाएगा बेटे, प्रोपाइलीन एपोक्साइड। ओके हो गया बेटा जी। यहां तक सबको क्लियर है कि नहीं क्लियर? चले, किसी का कोई क्वेश्चन है वो पूछ सकता है।
जी बेटे नेक्स्ट है हाइड्रोक्सिलेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन ऑफ अल्कीन। ये बेटे एमडी कैट का फंडामेंटल पॉइंट है, इसको समझना भी बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले बेटे देखें, हम सीखेंगे कि व्हाट इज बायर्स रीएजेंट, या आप इसे बोलते हैं बियर्स रीएजेंट। ये बियर्स रीएजेंट क्या है? बियर्स रीएजेंट बेसिकली बेटे क्या है, ये कोल्ड 1% अल्कलाइन KMnO4 का सॉल्यूशन है। ठीक है, ये शॉर्ट क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज बियर्स रीएजेंट। तो आप बताएंगे कोल्ड 1% अल्कलाइन KMnO4 सॉल्यूशन इज कॉल्ड एज बियर्स रीएजेंट। साथ बेटे बताएंगे कि इसका कलर क्या होता है, इसका कलर पिंक होता है। ठीक है, फिर आप बताएंगे कि ये किस पर्पस के लिए यूज होता है। Beer's reagent is utilized for the detection of unsaturation of organic compound। ऑर्गेनिक कंपाउंड की अनसैचुरेशन को डिटेक्ट करने के लिए हम इस सॉल्यूशन को यूज करते हैं। ठीक है, टू डिटेक्ट अनसैचुरेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब बेटे याद रखिएगा, आप क्या करेंगे, टेस्ट ट्यूब के अंदर ऑर्गेनिक कंपाउंड को लेंगे, उसके अंदर आप क्या करेंगे, बियर्स रीएजेंट के चंद ड्रॉप्स को ऐड करेंगे। ठीक है, अगर क्या हो यहां पर सॉल्यूशन ऐड करने पर जो पिंक कलर है बेटा वो किस में कन्वर्ट हो जाए, कलरलेस हो जाए वो, तो आप क्या कहेंगे कि ये वाला ऑर्गेनिक कंपाउंड बेटा जी क्या है, ये अनसैचुरेटेड है। और अगर बेटा जी पिंक कलर डिस्चार्ज ना हो तो फिर ये कंपाउंड सैचुरेटेड होगा। बात की समझ लगी। अनसैचुरेटेड से मुराद क्या है कि इस कंपाउंड के अंदर डबल या ट्रिपल बॉन्ड। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन, अगर ये शॉर्ट क्वेश्चन आए कि व्हाट इज बियर्स रीएजेंट, तो आपने ये सारी बातें बतानी है कि 1% कोल्ड अल्कलाइन KMnO4 solution is called as Beer's reagent. This solution is pink in color and this solution is utilized for the detection of unsaturation in a organic compound. If this solution is added in the organic compound and its pink color is discharged, then the organic compound will be unsaturated. ये सारी बातें लिखेंगे तो फिर बेटे 2 नंबर मिलेंगे, याद रहेगा। अब आपने याद रखना है कि बियर्स रीएजेंट बेसिकली क्या करता है, डबल बॉन्ड के ऊपर OH ग्रुप को ऐड करता है। ये क्या करता है बेटे, ये ऐड करता है किसको, हाइड्रोक्सिल ग्रुप को, किसके ऊपर, टू कार्बन डबल बॉन्ड। तो एडिशन ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप टू डबल बॉन्ड इज कॉल्ड एज हाइड्रोक्सिलेशन। बात की समझ लगी। हाइड्रोक्सिलेशन की डेफिनेशन क्या है बेटे, एडिशन ऑफ OH टू कार्बन डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड इज कॉल्ड एज हाइड्रोक्सिलेशन। कार्बन डबल बॉन्ड के ऊपर OH ग्रुप की एडिशन को आप क्या बोलते हैं बेटा, हाइड्रोक्सिलेशन बोलते हैं। ठीक हो गया। अब सब बच्चे देखें कि ये हमारे पास है बेटा जी ईथीन। इस ईथीन में बेटे हमने ऐड कर दिया बायर्स रीएजेंट KMnO4 का, ये क्या है बेटा जी, सॉल्यूशन है। अब क्या होगा, ये किस स्टेट में बेटा जी, कोल्ड स्टेट में ये। ठीक है, ये सॉल्यूशन क्या करेगा, इस कार्बन डबल बॉन्ड के ऊपर OH ग्रुप को ऐड कर देगा। दोनों कार्बन के ऊपर आप बेटा जी क्या लगा दें, OH लगा दें। तो जो ये हमारी प्रोडक्ट बनी है आप इसे क्या बोलेंगे, इथाइलिन ग्लाइकोल बोलेंगे। क्लियर है। या फिर आप इसको बोलेंगे 1,2 डाईहाइड्रोक्सी ईथेन, ये इसका आईयूपैक नेम है। शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हाउ विल यू प्रिपेयर या हाउ विल यू कन्वर्ट इथीन इनटू 1,2 डाईहाइड्रोक्सी ईथेन। तो अगर आपको आईयूपैक नेम का नहीं पता तो आप कहेंगे ये तो बुक में मैंने पढ़ा ही नहीं है। तो ये याद रखना बेटे, इथाइलिन ग्लाइकोल एक एंटी फ्रीजिंग एजेंट है। फर्स्ट ईयर में आपने पढ़ा था, गाड़ियों के रेडिएटर में जो पानी होता है उसमें इथाइलिन ग्लाइकोल ऐड कर दें तो ऐसे इलाके जहां पे शदीद गर्मी है या शदीद सर्दी है वहां पे पानी को बुखारात बनने से या उसको फ्रीज होने से रोकने के लिए हम क्या करते हैं, इथाइलिन ग्लाइकोल को एंटी फ्रीजिंग एजेंट के तौर पे यूज करते हैं। याद रहेगा बेटे। अब इस इक्वेशन को अगर बैलेंस करना साथ बेटे क्या बन जाएगा हमारे पास, मैंगनीज डाइऑक्साइड और साथ KOH।
इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए बेटे यहाँ पे 3 लगा लें, यहाँ पे 2, यहाँ पे 4, इसी तरह यहाँ पे 3 और यहाँ पे 2 2। क्लियर हो गया, इक्वेशन बैलेंस हो जाएगी। इक्वेशन को आपने 3-4 मरतबा लिखना, ये आपको याद हो जाएगी। अब अगर आपको शॉर्ट क्वेश्चन आता है कि एक्सप्लेन हाइड्रोक्सिलेशन, तो फिर बेटे आप सारी बातें लिखेंगे। आप बायर्स रिएजेंट के बारे में बताएंगे, आप ये इक्वेशन भी लिखेंगे, इक्वेशन बैलेंस होनी चाहिए, और उसके बाद बेटे आप इसका आईयूपीएक नेम लिख के बताएंगे कि ये जो 1,2 डाइहाइड्रोक्सी इथेन है, ये बेटे क्या है, एंटी फ्रीजिंग एजेंट है। ये पानी को बेटा जी जल्दी फ्रीज होने से या जल्दी इवेपोरेट होने से रोकता है। बात की समझ लगी। उसके बाद जो एंटी टेस्ट का सेकंड पॉइंट है, इसी रिएजेंट को, बायर्स रिएजेंट को अगर बेटे आप हॉट कर दें तो इसकी नेचर बदल जाती है। बात की समझ लगी। अगर आप बायर्स रिएजेंट को क्या कर दें, गर्म कर दें, हॉट बायर्स रिएजेंट, तो फिर बेटा जी ये रिएक्शन को क्या करेगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये देखो सब बच्चे, ये हमारे पास है बेटा जी इथीन, तब बेटा जी ये क्या करेगा, ऑक्सीडेटिव क्लीवेज कर देगा डबल बॉन्ड की। ये हमारे पास एटॉमिक ऑक्सीजन है, यहां पे हमारे पास क्या है, हॉट KMnO4 अल्कलाइन सॉल्यूशन। क्लियर हो गया बेटे। अब देखो, आपने जब डबल बॉन्ड की ऑक्सीडेटिव क्लीवेज करनी है तो क्या करना है, इस डबल बॉन्ड को खत्म करके दोनों कार्बन के साथ 2-2 ऑक्सीजन लगा दें। तो कितने ऑक्सीजन यूज हुए, 4 ऑक्सीजन। 2 ऑक्सीजन इस कार्बन से लगा दें, 2 ऑक्सीजन इस कार्बन से लगा दें, तो बेटा जी कितने ऑक्सीजन हो गए, 2 ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन। तो ये देखें, ये 2 मॉलिक्यूल बन गए किसके बेटे, CHCOOH फॉर्मिक एसिड। बात की समझ लगी ना बेटे। यहां पे 2 ऑक्सीजन ऐड करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, फॉर्मिक एसिड। यहां पे 2 ऑक्सीजन ऐड करेंगे, ये क्या बन जाएगा, फॉर्मिक एसिड। तो इसका मतलब है कि अगर इसी सॉल्यूशन को आप बेटा जी गर्म करके लें और अल्कीन में ऐड कर दें, तो फिर ये डबल बॉन्ड की बेटे क्या कर देगा, ऑक्सीडेटिव क्लीवेज। ये चैप्टर नंबर 13 में हमने पढ़ना है, लेकिन चूंकि ये इसी से रिलेटेड है, मैंने यहीं पे इसको आपको बता दिया कि ये क्या चीज है। अब देखो बेटे, हमारे पास क्या है, प्रोपीन है, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। उसी तरह 4 बेटा जी हमारे पास एटॉमिक ऑक्सीजन है, और ये बेटा हॉट KMnO4 अल्कलाइन सॉल्यूशन। ठीक हो गया। क्या करना है, जहां पर डबल बॉन्ड है वहां पे दोनों कार्बन के साथ 2-2 ऑक्सीजन लगा देंगे। इसके साथ 2 ऑक्सीजन लगाएंगे तो ये क्या बन जाएगा, CH3 COOH एसिटिक एसिड बन गया। CH3 COOH एसिटिक एसिड प्लस इसके साथ 2 ऑक्सीजन लगाएंगे, ये क्या बन जाएगा, फॉर्मिक एसिड। ये बन गया HCOOH फॉर्मिक एसिड। क्लियर है। तो एंटी टेस्ट में पूछा जा सकता है कि प्रोपीन की ऑक्सीडेटिव क्लीवेज करें या हॉट KMnO4 सॉल्यूशन से रिएक्शन करवाएं तो फिर कौन कौन से एसिड जनरेट होंगे, तो फाइंड कर लेंगे। अब आपका बेटे होमवर्क है, आपने क्या करना है, हमारे पास है 2 ब्यूटीन, ठीक है। अगर हम इसका हॉट KMnO4 के साथ रिएक्शन करवाएं तो कौन कौन सा एसिड जनरेट हो सकता है, बता सकते हैं। अभी क्या करना है, आपने डबल बॉन्ड को खत्म कर देना है, दोनों कार्बन के ऊपर 2-2 ऑक्सीजन लगा देने हैं, तो कौन सा एसिड बनेगा बेटे, 2 मॉलिक्यूल बन जाएंगे किसके, एसिटिक एसिड के। सब बच्चों को ये क्लियर है। जब भी बेटे आपने ये हाइड्रोक्सिलेशन पढ़ना है, बायर्स रिएजेंट को पढ़ना है, आपने बेटा जी इसको कोल्ड स्टेट में भी और हॉट स्टेट दोनों में डील करना है। आपने बताना है कि कोल्ड स्टेट में होगा तो ये डबल बॉन्ड के ऊपर OH ऐड करेगा, हाइड्रोक्सिलेशन करेगा, और अगर यही सॉल्यूशन बेटा हॉट स्टेट में होगा तो फिर ये डबल बॉन्ड की क्या कर देगा, ऑक्सीडेशन कर देगा, और उसके नतीजे में क्या जनरेट होगी बेटे, एसिड जनरेट होंगे। बात की समझ लगी जी। कोई क्वेश्चन जी बेटे। नेक्स्ट है ओजोनोलाइसिस। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि जो ओजोन है ये क्या है। ओजोन, ओजोन बेटा जी ऑक्सीजन की एलोट्रोपिक फॉर्म है। ऑक्सीजन की ये क्या है, एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन। याद रहेगा बेटे। एलोट्रोप क्या है, किसी भी एलिमेंट की ऐसी फॉर्म जो फिजिकली बेटा जी क्या हो, डिफरेंट हो लेकिन केमिकली सेम हो। जैसा कि बेटे डायमंड, ग्रेफाइट
दोनों ही फिजिकली डिफरेंट है, ग्रेफाइट ब्लैकिश ग्रेइश, जबकि डायमंड बेटे क्या है, ट्रांसपेरेंट चमकीला है। तो दोनों फिजिकली डिफरेंट है, लेकिन दोनों है क्या, कार्बन। तो अगर कोई एलिमेंट एक से ज्यादा फॉर्म्स में एग्जिस्ट करे जो फिजिकली बेटा जी डिफरेंट हो लेकिन केमिकली सेम हो, तो इस फिनोमेना को हम पढ़ते हैं एलोट्रोपी, जो आप फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हैं। तो ओजोन जो है ये बेटे क्या है, ये ऑक्सीजन की एलोट्रोपिक फॉर्म है। ओजोनोलाइसिस, ओजोनोलाइसिस हम बेटा इथीन की इसलिए करते हैं, उसमें डिटेक्ट करना है कि डबल बॉन्ड कहां पे, ठीक है। दिस रिएक्शन इज परफॉर्म्ड टू फाइंड या टू लोकेट पोजीशन ऑफ कार्बन डबल बॉन्ड। याद रहेगा, हाइड्रोक्सिलेशन और ब्रोमिनेशन ये अनसैचुरेशन टेस्ट है, जबकि ओजोनोलाइसिस ये बेटे क्या है, डबल बॉन्ड की पोजीशन फाइंड करने वाला ये टेस्ट है। और याद रहेगा। अब देखो सब बच्चे कि ये रिएक्शन किस तरह होगा। ये हमारे पास है इथीन, ठीक हो गया। ये ओजोन से रिएक्शन करेगा O3 से, तो ये 3 ऑक्सीजन है। सब बच्चे गौर से देखो, ये 3 ऑक्सीजन आपने इन 2 कार्बन्स के दरमियान लगा देना। तो ये जो हमारे पास प्रोडक्ट बनेगी, डबल बॉन्ड ब्रेक होकर सिंगल में कन्वर्ट हो जाएगा। इसे आप बोलेंगे मोल ओजोनाइड। क्या बोलेंगे, मोल ओजोनाइड। क्लियर हो गया। ये जो प्रोडक्ट बनी है ये अनस्टेबल है, ये प्रोडक्ट बेटे क्या है, अनस्टेबल है, मोल ओजोनाइड। फिर देखिए बेटे 3 ऑक्सीजन है, ये 2 कार्बन के दरमियान आपने अटैच कर दिए, डबल बॉन्ड जो है वो सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया। जो प्रोडक्ट बनी है उसे आपने बोला मोल ओजोनाइड, अनस्टेबल है। ये अपने आप को रीअरेंज करके स्टेबल फॉर्म की तरफ ले जाती है। तो इसमें बेटा जी क्या होगी, रीअरेंजमेंट। क्या होगी, रीअरेंजमेंट होगी। रीअरेंजमेंट के नतीजे में ये वाला ऑक्सीजन ऊपर चला जाएगा। तो फिर बेटा जी इसकी स्ट्रक्चर में क्या चेंज आ गया, CH, ये ऑक्सीजन आ गया, ये CH2, यहां पे ऑक्सीजन, यहां पे ऑक्सीजन। क्लियर हो गया। मोल ओजोनाइड ने अपने आप को ये स्टेबल कर लिया। फिर देखें बेटा जी 3 ऑक्सीजन थे, 2 कार्बन्स के दरमियान आपने अटैच कर दिए, मोल ओजोनाइड। इसने रीअरेंजमेंट की, ये वाले 2 ऑक्सीजन ने आपस में बॉन्ड बना लिया, ये वाला ऑक्सीजन ऊपर चला गया, ये बॉन्ड खत्म हो गया, ये स्टेबल फॉर्म बन गई। अब मोल ओजोनाइड, इसको बेटा जी हम क्या करेंगे, इसकी रिडक्शन कर देंगे। 2 कार्बन है और उनके साथ बेटा जी इस तरह 3 ऑक्सीजन अटैच है, ऐसे ही है ना बेटे। हर कार्बन के साथ हाइड्रोजन कितने हैं, 2। तो ये बेटे मैंने ओपन करके 2 उनके साथ हाइड्रोजन भी लगा दिए। ओके हो गया बेटा जी। मुझे बताओ इस सिंगल लाइन के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब आप बेटा जी इसका रिएक्शन करवाएंगे किसके साथ, वाटर के साथ। तो वाटर के साथ रिएक्शन के नतीजे में क्या होगा, ये वाला ऑक्सीजन वाटर में ऐड कर दें तो ये बन जाएगा हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। क्या बन जाएगी, अब देखो बेटे ये वाला बॉन्ड अगर यहां पे शिफ्ट हो जाए तो डबल बॉन्ड बन जाएगा। इसका मतलब है HC डबल बॉन्ड OH, इधर भी क्या बन जाएगा, HC डबल बॉन्ड OH। तो 2 मॉलिक्यूल बेटा जी किसके बन गए, HC डबल बॉन्ड OH। इसे कहते हैं फॉर्म एल्डिहाइड। क्या बोलते हैं इसे, फॉर्म एल्डिहाइड इसको बोलते हैं। साथ बेटा जी ये वाला ऑक्सीजन वाटर में ऐड होगा तो ये क्या बन जाएगा, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। हाइड्रोजन पर ऑक्साइड एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये बेटा जी फॉर्म एल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन करके इसको फॉर्मिक एसिड में कन्वर्ट कर सकता है। तो ऑक्सीडेशन को रोकने के लिए आप क्या करेंगे, यहां पे जिंक ऐड कर देंगे। जिंक क्या करेगी बेटा जी, इस हाइड्रोजन पर ऑक्साइड से रिएक्शन करेगी। एक ऑक्सीजन जिंक के साथ अटैच हो गया, ये बन गया जिंक ऑक्साइड, और साथ बेटा जी वाटर प्रोड्यूस हो गया। तो इन ऑर्डर टू प्रिवेंट formaldehyde from oxidation we add zinc react with hydrogen peroxide to form zinc oxide and water। ये पॉइंट आपने याद रखना है। क्लियर है। ये रिएक्शन बेटा जी हमने क्यों परफॉर्म किया है, डबल बॉन्ड की पोजीशन को लोकेट करने के लिए। पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन क्या आएगा, पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन आएगा कि हाउ विल यू कन्वर्ट इथीन इनटू फॉर्मल्डिहाइड। ठीक है, तो फिर आपको ये कंप्लीट इक्वेशन लिखनी पड़ेगी।
क्वेश्चन क्या आएगा बेटे, हाउ विल यू कन्वर्ट इथीन इनटू फॉर्म एल्डिहाइड। तो फिर आपने ये कंप्लीट इक्वेशन लिखनी है, ठीक है, फिर आपको 2 नंबर मिलेंगे। अगर आपने इक्वेशन नहीं लिखी फिर आपको बेटे नंबर नहीं मिलेगा। इक्वेशन लिखना जरूरी है। ये याद कैसे होगी, लिखने से। लिखेंगे नहीं तो याद नहीं होगी। मैंने पहले भी आपसे बात की है बेटे, अल्लाह पाक ने कुरान पाक में फरमाया कि पढ़ अपने रब के नाम से जिसने पैदा किया, और आगे लिखा हुआ है जिसने कलम से इल्म सिखाया। यानी कि कलम का इस्तेमाल करेंगे तो चीज़ें याद होंगी। सबक को याद करें, उसको लिखें 1 दफ़ा 2 दफ़ा 3 दफ़ा, वो चीज़ें आपको याद हो जाएंगी। उसके बाद आप टेस्ट देंगे तो वो बेटा आपको क्लियर हो जाएगा। ओके हो गया। तो ओजोनोलाइसिस में पहले पॉइंट आपने बताना है कि ओजोन ऑक्सीजन की एलोट्रोपिक फॉर्म है। ओजोनोलाइसिस टेस्ट हम इसलिए करते हैं ताकि डबल बॉन्ड की पोजीशन देख सकें। चेन जितनी मर्जी लेंथी हो, जहां पर डबल बॉन्ड होगा वहां पर ही ये रिंग स्ट्रक्चर बनेगा मोल ओजोनाइड का। बात की समझ लगी। और तीसरा क्वेश्चन कि हाउ विल यू कन्वर्ट इथीन इनटू फॉर्म एल्डिहाइड। अब बेटा जी कंबस्शन है। कंबस्शन का मतलब क्या होता है, बर्निंग इन द प्रेजेंस ऑफ, चूंकि इथीन एक हाइड्रोकार्बन है इसलिए बेटे प्रोडक्ट क्या होगी, कार्बन और हाइड्रोजन का ऑक्सीजन से रिएक्शन करवा दें, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये देखो बेटे, इथीन को जब आप हवा में बर्न करते हैं तो ये बेटा क्या होता है, ल्यूमिनस फ्लेम होता है, चमकदार शोले से ये बर्न होती है। और प्रोडक्ट क्या बन जाएगी बेटे, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, और साथ बेटे क्या होगी रिलीज, हीट रिलीज होगी। बात की समझ लगी बेटे। ये सिंपल रिएक्शन, दोनों कार्बन ऑक्सीजन से मिलकर CO2, ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन से मिलकर वाटर प्रोड्यूस करेंगे, साथ हीट रिलीज होगी। अल्कीन के रिएक्शन का लास्ट रिएक्शन है पॉलीमराइजेशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये भी एमडी कैट का बेटे फंडामेंटल पॉइंट है। पॉलीमराइजेशन सिंपल बेटे, आपने इक्वेशन याद रखनी है और उसकी कंडीशंस। पॉलीमराइजेशन ऑफ इथीन। तो पॉलीमराइजेशन बेटा जी एक ऐसा फिनोमिना है जिसमें छोटे छोटे मॉलिक्यूल जिन्हें मोनोमर्स कहते हैं आपस में ज्वाइन होकर एक लार्ज साइज का मैक्रो मॉलिक्यूल बनाते हैं जिसे पॉलीमर कहते हैं। इस फिनोमिना को क्या बोलते हैं, पॉलीमराइजेशन। द फिनोमिना इन विच स्मॉल मॉलिक्यूल्स कंबाइन टुगेदर या ऐड टुगेदर टू फॉर्म ए मैक्रो मॉलिक्यूल कॉल्ड पॉलीमर इज कॉल्ड एज पॉलीमराइजेशन। यहां पे देखें बेटे, हमारे पास क्या है, हमारे पास n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं किसके, इथीन के। ये रिएक्शन बेटा जी क्या होगा, ट्राई एथाइल एल्यूमिनियम प्लस बेटा जी टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड की प्रेजेंस में होगा। ये कैटालिस्ट है। यहां पे टेम्परेचर जो है वो बेटे 400 डिग्री सेंटीग्रेड होगा और बहुत ही थोड़ी सी अमाउंट होगी 0.1% किसकी, ऑक्सीजन की। ये कंडीशंस लिखेंगे तो पूरे नंबर मिलेंगे। बात की समझ लगी। इंटी टेस्ट के पेपर में ये बेटा कंडीशंस भी पेपर में पूछी गई हैं, ये कंडीशन याद रखनी है। तो ये n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आपस में बेटे ज्वाइन हो जाएंगे, ठीक है। ये देखो CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, इस तरफ भी चेन चल रही है, इस तरफ भी चेन चल रही है, ठीक है। तो ये क्या है बेटे 1 - n, यानी कि n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है उनमें से एक 1 - n। क्लियर हो गया। तो ये बेटे क्या है, ये n नंबर है। तो यहां पे जो हमारे पास पॉलीमर बना है उसका नाम क्या होगा, पॉलीइथीन, ठीक है। पॉलीइथीन के शापर होते हैं ना बेटे, ये पॉलीइथीन बन गई है। यानी कि इस तरह के लाखों मॉलिक्यूल्स आपस में ज्वाइन होकर उन्होंने पॉलीमर बनाया है और उस पॉलीमर का नाम क्या बेटा जी, पॉलीइथीन। बात की समझ लगी। तो ओजोनोलाइसिस, कंबस्शन, पॉलीमराइजेशन, इन रिएक्शंस की बेटा लिख लिख के प्रैक्टिस करें। किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है।